लेकिन हमने आपने कल अपनी इन खुली आंखों से देखा ना, मैया रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के विवाह होते हुए आप और हमने देखा। धन्य हो गई हमारी आंखें, उनकी कथा सुन तो आप सुन ही रहे हो। धन्य हो गई आपकी कान, और इस हाथ से सेवा आप लोग कर ही रहे हो। धन्य हो गया आपका हाथ। ऐसी शादी, ऐसा विवाह शायद आप लोग कभी देखे नहीं हो। बताइए, यदि कोई देखा हो तो हाथ उठाओ। दिव्य शादी थी ना कल। किसकी शादी हुई? कन्हैया की। कितनी शादी हुई कन्हैया की? अच्छा बताइए, भगवान राम की कितनी शादी हुई? क्या हो रामू भैया, भगवान राम की कितनी शादी हुई? एक कह रहे हैं। बलि भैया से पूछिए तो। आप भी एक कह रहे हैं। हमारी प्यारी प्यारी माताएं बताइए तो कितनी शादी? सभी माताओं का सिर हिल रहा है, माने सबका कहना है एक। केसर चाची कह रहे हैं 2 या 3। मिथिलेश बेटी भी 2। कोई कोई 1 वाले हैं, कोई कोई 3 वाले, कोई नहीं हो ना। माने मैं एकलौता हूँ, भगवान राम की 3 शादियां हुई ऐसा कहने वाला। प्रेम से कहो ना, श्री राधे श्री राधे। भगवान राम की भी 1 नहीं 3 शादियां हुई। एक शादी हुई है भक्ति के मंडप में, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी शादी हुई है ज्ञान के मंडप में, और तीसरी शादी हुई है कर्मकांड के मंडप में। पूछिए कैसे? इधर से माता जानकी आई फूल चुगने के लिए, आई ना, और उधर से भगवान राम आए, और पुष्प वाटिका में दोनों का मिलन हुआ। दृष्टि से दृष्टि का मिलन हुआ। जानकी जी राम जी को देखी हैं और राम जी जानकी जी को, और देखते देखते एक दूसरे का वरण कर लिए। ये हुआ भक्ति के मंडप में पहला विवाह। इशारे इशारे में पहली शादी यहाँ पर हो। दूसरी शादी विदेह राज जनक स्वयंवर का आयोजन किए ना। शर्त क्या रखे थे भैया? जो भी उस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह मैं करूंगा। नियम था ना। कोई नहीं तोड़ सका, यहाँ तक रावण भी नहीं तोड़ सके। और तब जाकर के भगवान राम उस धनुष को तोड़े, और जैसे धनुष टूटा है, माता जानकी आई वरमाला लेकर और श्री राम के गले में वरमाला डाल दी है। बोल सीताराम भगवान की जय हो। ये दूसरी शादी हुई ज्ञान के मंडप। निवेदन करूंगा, और निवेदन करते हुए आप सभी से पूछूंगा, आप लोगों की शादी हुई है कि नहीं हुई है? मैं माताओं से पूछ रहा हूँ, भाई लोगों से पूछ रहा हूँ। बहन इशारा कर रही, मेरी शादी नहीं हुई। क्यों बांधर तो भैया, आपकी हुई कि नहीं हुई? मैं कौन सी शादी की ओर इशारा कर रहा हूं सुनिएगा। शायद आप लोगों की शादी हो गई होगी, लेकिन दास अभी तक कुंवारा है। पूछिए कैसे? महाराज जनक के सभा में जो धनुष रखा गया था वो टूटा, और तब जाकर के जानकी जी का विवाह हुआ। यह धनुष है अहंकार का प्रतीक। धनुष है अहंकार का प्रतीक, और इसलिए मैंने कहा शायद आपकी शादी हो गई होगी, मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अभी अहंकार बचा हुआ है, और जब तक अहंकार का नाश नहीं होगा भगवान से हमारी शादी होने वाली नहीं है। तो अहंकार रूपी धनुष के टूटते ही दूसरी शादी हुई। ये हुआ ज्ञान के मंडप में। और तीसरा बल्दी बढ़िया तेल चढ़ा के हल्दी लगा के
रात बारात जाके कर्मकांड के माध्यम मंडप में हुआ ना, तो 3 शादी भगवान राम की हुई। और हनुमान जी महाराज की भाई उनके प्रांगण में बैठे तो उसकी चर्चा भी कर ले भैया, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। प्रेम से कहो ना हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत पुरमानुक है हमारे ननकट्ठी वाले हनुमान, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बहुत दूर दूर जाते हैं मेरी प्यारी माताओं, क्या जगन्नाथ, क्या वृंदावन, क्या रामेश्वरम जाते हैं कि नहीं। और कभी कभी हमारे पास में ही ऐसे देवी और देवता रहते हम लोग पहुंच नहीं पाते। आप में से छत्तीसगढ़ का वो रायगढ़ जिला कौन गया है, जहाँ सत्यनारायण नाम का एक व्यक्ति जो है तपस्या करते बैठा है, कौन देखा है? क्यों साहू बेटा भाई में से क्या देने? हमारा प्रोग्राम बना था, किसी कारण से कैंसर हुआ, लेकिन जाएंगे जरूर। आज के इस कलिकाल के बहुत बड़े साधु हैं सत्यनारायण जी। हाँ हाँ, कल ही मैं एक तो सुन रहा था, वो तो शिव जी के अवतार मार रहे थे इनको। प्रेम से कहो ना शंकर भगवान की ठंड में, बरसात में, गर्मी में, बस ऐसे किए बैठे ना। बताइए क्या हालत होती होगी। यहाँ टीन लगा है, पंखा चल रहा है, हमारे पास पंखा है, फिर भी है तौबा है तौबा है तौबा कर रहे कि नहीं? गर्मी बहुत है, वो खुले में बैठे हैं बेचारा, खुले में। बताओ क्या स्थिति होगी उनकी। कभी जाइएगा रायगढ़, वहीं पर बिलासपुर के आसपास एक बेटी भी बैठी, एक लड़की, गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस बेटी का भी दर्शन करके आना। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये अंदर में जो बैठे ना हनुमान जी महाराज बहुत फुरमानु। कल संध्याकालीन सभा में आंधियां चल रही थी, काले काले बादल घिर रहे थे, ऐसा लग रहा था मूसलाधार पानी गिरेगा क्या, लेकिन उसी बीच गिरता जरूर। हमारी मैडम भाभी है ना, कहाँ है मैडम भाभी? एक नारियल ले और नारियल लेकर हनुमान जी के पास चली गई और निवेदन करी, प्रभु थोड़ी देर के लिए पानी रोक दीजिए ना, आप लोग गवाह हो। पता नहीं वो पानी कहाँ चला गया। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत फुरमानुक है। ऐसी घटना घटी थी रायपुर में, हमारी कथा चल रही थी मठपुरे नाम, ऐसे आंधी वहां भी आया। उस समय हमारे रघु सेन जी थे, हमारे संगीतकार बंधु थे जो इस दुनिया में नहीं है, वो थे। उन्होंने भी मैडम भाभी से कहा था, और वहां भी पानी यहां से लगभग 20-22 किलोमीटर दूरी में है भिलाई 3। सभी जानते हैं भिलाई 3। ये भिलाई 3 की सत्य घटना में बताऊं, भिलाई 3 में अनिल नायडू और उसकी पत्नी के नाम सरोज नायडू, बिल्कुल सत्य घटना है, ध्यान से सुनिएगा। एक मैया और मैया के 4 बेटा, और 4 बेटा में एक बेटा का नाम था अनिल नायडू, जिसकी पत्नी का नाम था सरोज नायडू। अनिल की मैया माता जी एक बार श्री धाम वृंदावन गई, अब वृंदावन से लाई लड्डू गोपाल, और लड्डू गोपाल ला करके अनिल नायडू से, माने उसकी बहू से कहने लगी, बहू ए लो मैं तुम्हारे लिए बेटा लाई हूँ, बेटा भगवान लाई हूँ, लड्डू गोपाल लाई हूँ, ऐसा नहीं कही, बेटा लाई हूँ, इस बेटा का बहुत ध्यान रखना। जी 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 माता जी। सासू माँ से ले ली, और नित्य जैसे आप लोग अपने संतान की रक्षा करते हैं ना, खिलाते हैं पिलाते हैं सुलाते हैं ध्यान रखते हैं, वैसे ही रखने लगे। एक दिन की बात है, अच्छा ये अनिल नायडू जो थे एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर, क्या थे माताओं? इंजीनियर। एक दिन षड्यंत्र चलने लगा उस मालिक, मतलब फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर के बीच, माने अनिल नायडू को कंपनी से बाहर निकाला जाए। षड्यंत्र चलने लगा, पता नहीं सरोज नायडू को कैसे पता चला। सरोज नायडू ने कहा, क्यों रे लाला, वो लड्डू गोपाल से कही, क्यों रे बेटा 3 टाइम भोजन करते बैठे रहते हो, सुबह दोपहर शाम, और तुम्हारे पापा के ऊपर क्या बीत रही तुमको जरा भी मालूम नहीं है क्या? इतना कहना था, मेरे बाके बिहारी कंपनी के मालिक से भगवान जाने क्या कहे। उसी दिन और मालिक जो है अनिल नायडू को बुलाए,
मैनेजर को बुलाए, जितने भी वहां कर्मचारी थे काम करने वाले सबको बुलाए और सबके सामने और फैक्ट्री की चाबी देते हुए कहे, अनिल ये लो बेटा, कहे आज से तुम इनके मालिक, जब तक तुम्हारा जी चाहे मालिक बन के तुम रहो। जीवन भर उस फैक्ट्री में मालिक बन के रहा वो अनिल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बैठते जाओ मेरी प्यारी माताओं, बैठते जाओ, आसन ग्रहण करते जाओ। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, अब मैया जी का स्वर्गवास हो गया। तो जैसे मैया का स्वर्गवास हुआ, वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में भागवत जी का आयोजन हुआ। बढ़िया भागवत जी कथा हुई और आजय के दिन था, 7वां दिन। शोभा यात्रा जिस समय निकलना था, पानी गिरने लगा। अब क्या होगा? शोभा यात्रा निकलना है, इधर पानी गिर रहा है, घूमते बनेगा कैसे? सरोज नायडू भगवान से कही, कन्हैया से कही, लाला देख बेटा तेरी कथा है और तुम्हारे लिए हम लोग शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। मैं तुमसे निवेदन करने आई हूं, कुछ देर के लिए पानी रोक दो। इतना कहना था, पानी रुक गया मेरी माता। और जैसे शोभा यात्रा से आए, सरोज नायडू ने कहा अब जितना गिरना है गिरो। रात भर पानी गिरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये भिलाई दिन की सत्य घटना। मैं निवेदन कर रहा था हनुमान जी महाराज, ये हमारे नंदगट्ठी वाले हनुमान जी महाराज भी ना कम नहीं है, पुरमानुक हैं, मनवांछित फल के देने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आप नित्य आओ, नित्य नहीं सप्ताह में मंगलवार को अवश्य आओ, नहीं तो 15 दिन, नहीं तो महीना, हर साल में अवश्य आओ। और जब भी आओ फूल पान हो सके तो नारियल आप लेके आओ, भगवान को भेंट करो। और एक निवेदन और करूंगा, हमारे पुजारी महाराज बैठे रहते हैं, बेचारा दिन भर सेवा करते बैठे रहते हैं। जब भी आप मंदिर आओ खाली हाथ मत आओ। वैसे भी बेटी के घर, मंदिर में, गुरु के घर, मित्र के घर खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। मान लो किसी बेटी के घर गए हो, ले जा नहीं पाए किसी कारणवश, तो आते आते और नहीं तो बेटी को 10 रुपया दो। अरे 10 नहीं है तो 1 रुपया दो, लेकिन दो जरूर। देखो जब भी समय आए मेरी प्यारी माता, आदरणीय भाई लोग, ये 3 को अवश्य देना। किसको? सबसे पहले बेटी, दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा है गैया बैया। बेटी को दोगे तो बेटी के भाग्य का आपको मिलेगा, ब्राह्मण को दोगे तो ब्राह्मण के भाग्य का आपको मिलेगा, और गैया को दोगे तो गैया के भाग्य का आपको मिलेगा। अब यही पर निवेदन करूंगा, ऐसे कौन से भाई साहब यहाँ बैठे हैं जो अपनी बेटी के साथ एक ही थाली में भोजन करते हो? हाथ उठाएं। बाप और बेटी एक ही थाली में भोजन करें, ऐसा कोई बैठा है यहाँ पर? मुझे बस मत पूछना ना, ये सौभाग्य मुझे मिलते रहता है, आप लोगों को पूछ रहा हूं। अच्छा, बहन एक के थाली में, मिथिलेश बेटी, मैया जी, पीछे वाली बेटी, बस वो। अच्छा